मुझे पता है कि आपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और यहां पर आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे और कल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करके आओगे तो यहां पर नंबर भैया अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 100% यहां पे हो जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर मैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट का प्रेजेंटेशन बताता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कल आंसर कितना लिखना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कैसे वर्ड्स यूज करने हैं और कैसे यहां पर प्रेजेंटेशन को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहां पर अगर मैं एमसीक्यूज की बात करता हूं तो एमसीक्यूज लिखने का यहां पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहां पर आपको नंबर डालना है एमसीक्यू को और यहां पर करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको यहां पर उसी के साथ साथ उसका जो ऑप्शन है पूरा लिखना है। डायरेक्ट करके मत जाना बेटा, वरना दिक्कत यहां पे हो जाती है। तो हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा अपना जो पेपर है उसको आपको कब से स्टार्ट करना है? आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम सेक्शन ए ओनली, यानी कि बिल्कुल शुरू से करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से करना है। किसी को भी लास्ट क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बिजनेस स्टडीज का पेपर होता है आपका वो इजी ही आता है और इसके अलावा ज्यादा आपका टाइम का दिक्कत यहां पे नहीं होता है। तो आप लोग जो हो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर हम इस टॉपर की बात करते हैं तो इसने ऐसा अलग क्या किया है? तो आप पहली बात तो राइटिंग अगर हम देखते हैं तो बहुत डिसेंट राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है। यहां पर उतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि टेढ़ा टाइप का लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल स्लांट वाली राइटिंग है। तो यहां पर उतनी अच्छी नहीं है, बट एक चीज बहुत अच्छी है, दैट इज नीट एंड क्लीन। तो अगर आपका पेपर नीट एंड क्लीन होता है तो देखो यहां पर देखने में ही कितना अच्छा लगता है, तो जो आपका चेकर होता है वो खुश हो जाता है। तो कल के पेपर में अपन को चेकर को खुश करना है। तो खुश कैसे करोगे? यहां पर सबसे पहले जैसे कि यहां पर एक आंसर यहां पर आया था, क्या आया था? यहां पर एक प्रोसेस लिखना था अपन को। यहां पर एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग लिखना था। तो इसने क्या किया? एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग लिखा। सबसे पहले जो इसका सब पॉइंट है, यानी कि जो सब हेडिंग होती है, उसको बहुत अच्छे से आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो आप आंसर लिखोगे, उसका जो पॉइंट लिखोगे, देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का, 2.5 लाइन का यहां पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सो 2 से 2.5 लाइन का आपको एक पॉइंट बनाना है। उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी सिस्टमैटिक लर्निंग इंपॉर्टेंट था, तो उसको आपको हाईलाइट कर देना है। तो हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स को यहां पर जो है हाईलाइट किया गया है। तो ऐसे करके आपको आंसर को लिखना है। सिमिलरली आपको हर पॉइंट के लिए सेम चीज करना है और यहां पर आपका जो पूरा का पूरा आंसर है आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगर मैं यहां पर बताता हूं तो 3 नंबर का आंसर ने आधे पेज में ही खत्म कर दिया। तो यहां पर पॉइंट्स गिने जाते हैं बिजनेस स्टडीज में। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। हर पॉइंट में 2 से 3 लाइन लिखो, दैट्स इट, खत्म बात। इसके अलावा अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर अगेन देखो, यहां पर आपका जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि मैंने इसको सॉल्व भी कराया है अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। तो यहां पर आपको क्वेश्चन आया था कि आपको नेम बस करना था, आइडेंटिफाई बस करना था। तो देखो इन्होंने आइडेंटिफाई बस किया है, लेकिन यहां पर जो है कुछ इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे दी है। तो अगर आइडेंटिफाई करने के बोला है तो सिर्फ नाम लिख के भी आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी नाम को आप थोड़ा सा सेंटेंस में लिख दो, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमटेरियलाइजेशन। क्लियर है बात? डायरेक्टली बस डीमटेरियलाइजेशन लिख के मत जाना। इसके अलावा 2 पार्टिसिपेंट्स यहां पर थे, तो 2 पार्टिसिपेंट्स आर। अब देखो उसको यहां पर इन्होंने कैसे यहां पर जो है शो किया है। तो 2 पार्टिसिपेंट्स थे मनी मार्केट की, यहीं पर एक छोटा सा एरो बनाया और इसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, बिजनेस फर्म्स ऐसे करके लिख दिया। तो इससे क्या होता है? इससे आपका जो है प्रेजेंटेशन यहां पर अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं अगेन, इनको जब डिपॉजिटरीज के बारे में लिखना था तो इनने कैसे लिखा है? द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो दोनों के यहां पर फुल फॉर्म्स भी दिए हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो कि आपको नीट एंड क्लीन बनाती है और अच्छा बनाती है। अच्छा, इन टॉपर ने गलती क्या करी है? इनने गलती ये करी है कि लास्ट में आपका जैसे कि यहां पर खत्म हो रहा था आंसर, तो लास्ट से ही बिल्कुल पेज के लास्ट से ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू कर दिया है। अपन को ऐसा नहीं करना है। ये जो 23rd क्वेश्चन था आपका, ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, यानी कि हर क्वेश्चन को, आंसर को आपको नेक्स्ट पेज से ही करना है, ताकि यहां पर अच्छा एक प्रेजेंटेशन के नंबर और अच्छे हो जाते हैं। पर यहां पर जो आपका चेकर था उसने देखा होगा इनकी कॉपी को, उसने कहा होगा भाई अच्छी राइटिंग लिखी, अच्छे से प्रेजेंटेशन करा है, नीट एंड क्लीन कॉपी है, चलो ठीक है माफ कर देते हैं। तो यहां पर माफ कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कॉपी को देखते हो तो यहां पर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लिखना था, तो एग्जाम्पल को कैसे बताया गया है? एग्जाम्पल को यहां पर डायरेक्टली इनने अच्छे से करके स्टेट किया है। आप लोग क्या कर सकते हो? यहां पर 2 लोगों का पुतला बना सकते हो, यानी कि ऐसा एक गोला बनाओ, उसके से 2 डंडी बनाओ, पता है ना इंसान बनाने की निंजा टेक्निक। तो यहां पर 2 लोगों को बनाओ और उसके बीच में कॉन्वर्जेशन करा दो कि यहां पर एक बंदा ये चीज बोल रहा है, जिसकी मैनेजर ये चीज बोल रहा है, और उसका जो सबऑर्डिनेट है वो ये चीज बोल रहा है। तो ऐसे करके आपका थोड़ा सा इनोवेशन आएगा। तो हल्का सा ये कल के पेपर में करके आओगे ना बेटा, तो आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। अगर आप लोग को ये चीज नहीं करना है तो आपको माइंड मैप बना करके आना है। माइंड मैप कैसे बनाओगे मैं आपको यहीं पर बताता हूं। यहां पर क्या करना है, जिसकी कोई प्रोसेस बता रहे हो, तो यहां पर अपन ने लिखा प्रोसेस का नाम और उसके 1 2 3 4 जो 4 पॉइंट्स है, ऐसे करके यहां पर डंडी बना करके बता दिया। इससे क्या होगा कि यहां पर क्लियरली उसको समझ में आता है कि इस बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। देखो यहां पर आपका जो चेकर है,
आपके चेकर को नहीं पता कि आपसे कितना आता है कितना नहीं आता है। आप क्लास के लास्ट में बैठ करके मजे कर रहे थे या फिर क्लास में फर्स्ट बेंच में बैठ करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके सामने एक इमेज बनाना है। तो अपन को क्या करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है कि अपन ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए अपन ऐसे जो डायग्राम्स है वो बना करके आ रही हैं। आई होप सो माई वर्ड्स आर क्लियर टू यू। इसके अलावा आगे चलते तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताना था। देखो इनने ना पूरे पेपर में कुछ नहीं किया, देखो कितने शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स लिखे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनने लिखा हो, पर इनने क्या किया है, बहुत अच्छा एक काम किया है कि हर चीज़ को हाईलाइट बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पर देखो प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जो मिला हर चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट करते गए। और बेटा ये जो 2023 की टॉपर है तो लास्ट ईयर की है, तो आपका पैटर्न भी बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, आपको पॉइंट 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 में आंसर देने हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका जो न्यूमेरिकल आएगा उसको आपको कैसे यहाँ पर जो है लिखना है। तो बाय चांस वैसे तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, पर अगर आपको आएगा तो यहाँ पर EBIT वाला ही आएगा आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का। तो क्या करना है यहाँ पर, देखो जैसे कि पर्टिकुलर आप लिखते हो तो पर्टिकुलर में EBIT इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो EBT आएगा, उससे टैक्स माइनस करोगे तो EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे आपके अर्निंग आफ्टर टैक्स को, तो यहाँ पर आपका EPS आ जाएगा, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो ये चीज आपका जो थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से करके चले जाओगे। इसके अलावा जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला यहां पर रट करके चले जाओगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड दिखता है उसका फॉर्मूला जरूर लिख करके आना, इससे आपको नंबर मिल जाते हैं। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्लियर है बात। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके बाद सॉल्व कर दोगे, अर्निंग पर शेयर निकालने को बोला था वो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन एक और आ सकता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो क्या करना है। तो देखो कितने अच्छे से इन्होंने सबसे पहले इसको डिराइव किया, बताया कि 20% 14% से ज्यादा है। इसके अलावा फिर एक लाइन लिखी है कि इट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ये होता है बेटा थोड़ी सी टेक्निक, जब आप थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करते हो ना, अच्छे वर्ड्स यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के अच्छे वर्ड्स यूज कर दो, दैट्स इट। आपके क्वेश्चन में आपको अगर कोई वर्ड्स मिलते हैं उसको यूज कर दो, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है तो क्या करोगे। तो अगर आपने कोई केस स्टडी देखी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपको केस स्टडी में ना बस ऐसे एक एक वर्ड को ना जल्दी जल्दी रीड करना है। एक एक वर्ड में आपको कहीं ना कुछ मिलेगा और यहां से आपको अंदाजा लगेगा कि अच्छा भैया ये इस चैप्टर का है। उस चैप्टर पे जाकर के उस कीवर्ड के बारे में कुछ ना कुछ लिख देना है। अगर आपको मैनेजमेंट मिलता है तो मैनेजमेंट के बारे में कुछ ना कुछ उसकी डेफिनेशन लिख करके आ जाओ। उसको अगर कुछ नहीं बन रहा तो उसके फीचर से लिख करके जाओ। जितना पता है उतना लिख करके अपन को आना है। मेरा कहने का मतलब है कि बस उसके बारे में लिखो, उसी का थोड़ा बहुत सब पॉइंट बना दो। सब अगर आपको कोई सब पॉइंट, सब हेडिंग आपको याद नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपको मैनेजमेंट के फीचर्स लिखने हैं, फीचर्स आपको याद नहीं आ रही कि मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ बेटा यहां पर लिख करके आना है कि ग्रुप एक्टिविटी होता है, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है, कुछ ना कुछ लिख करके आ जाओ, ताकि तुम्हें यहां पर जो चेक कर उसका मार्जिन रहे कि अच्छा भाई इसको नंबर हम दे सकते हैं। क्योंकि बेटा जब आप लोग ना पास नहीं हो पा रहे होते ना, आप लोग का नंबर बिल्कुल नहीं बन पा रहा होता है, तो जो चेकर है फिर से आपकी कॉपी को देखता है और देखता है कि कहां पर आपको नंबर वो बढ़ा सकता है ताकि आप एटलीस्ट पास हो जाओ। तो उसके पास उतना कंटेंट आपको दे देना है कि भैया आप यहां पर पास आराम से हो जाओ। तो बस लिख करके आओ। दैट इज व्हाट आई वांट टू से एंड दैट इज माय लास्ट एडवाइस टू यू। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प यहां पर होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।